हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए सोलर स्टार के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग एंड तक जरूर से ही बने रहना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं नोलन सर परिवार के हेड की स्पेसशिप को, जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि बैकुरल और उनके साथी जान से मारे जा चुके हैं, क्योंकि उनकी स्पेसशिप के किसी प्रकार से भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसका जो एआई होता है वह यह बात को सूचित और कन्फर्म कर चुका था। यह जानकर वहाँ पर मौजूद नोलन सर परिवार के हेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वह बैकुरल को एक बार कॉल लगाता है, क्योंकि बैकुरल के थोड़े थोड़े सिग्नल मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि बैकुरल ने हमारे प्यारे लुओ फेंग को अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है। तो हम देखते हैं कि वह नोलन सर परिवार के हेड का कॉल नहीं उठाता। यह जानकर उसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हमारा सीन यहाँ से कट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर लुओ फेंग का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल गार्ड होता है वह लुओ फेंग से कहता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी थोड़ी बहुत पावर को रिकवर करना है। साथ ही साथ वह आसपास के क्षेत्रों की निगरानी भी रखते हुए लुओ फेंग को सूचित करेगा, इसलिए लुओ फेंग उसे भेज देता है। अचानक से हम वहाँ पर दिखाया जाता है ली शेंग को, जो कि कहना शुरू कर देते हैं कि लुओ फेंग आखिरकार तुम इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए। अब यह जानकर जो यहाँ पर बवाता होती है वह लुओ फेंग के अंदर से बाहर आते हुए कहना शुरू कर देती है, तुम मेरे लुओ फेंग पर इतनी ज़्यादा ही नज़र बिल्कुल भी मत गड़ाओ, क्योंकि तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी से एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर नोलन सर था वह अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही दोनों ही गार्ड रोबोट की ब्रेन को चेक करता है, और चेक करते साथ ही उसे एक बात का एहसास हो चुका था कि इनके माइंड में तो चिप लगी ही नहीं है। अगर चिप नहीं लगी है तो गुलाम किस बात के। और भाई यह बात को सूचित करने के लिए लुओ फेंग के पास जाता है। लुओ फेंग बैकुरल को समझाता है कि यह मेरे कोई गुलाम नहीं है, बल्कि ये साथी हैं, और हमेशा की तरह तुम भी मुझे बॉस बोल सकते हो, ना कि मास्टर। यह जानकर बैकुरल लुओ फेंग कितनी ज़्यादा ही मानवता को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा है जो कि अपने गार्ड रोबोट पर अंधा विश्वास करे। अचानक से हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि कहता है, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी जब हमारे साथ रहने लगोगे हमारे माहौल के बारे में पता चल जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार नोलन सर ने और क्या क्या भेजा था पृथ्वी पर अटैक करने के लिए, कोई और प्लान है क्या? इस बात को जानकर यहाँ पर बैकुरल को एक बात याद आती है और भाई तुरंत ही अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही हॉलोग्राम क्रिएट करना शुरू कर चुका था, जहाँ पर हमें एक अर्थ के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट टाइम पुरानी थी। लुओ फेंग अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर चेक करने के लिए आ चुका था। साथ ही साथ आसपास का माहौल तो काफ़ी ज़्यादा सुन्न बटे सन्नाटा ही लग रहा होता है। चारों तरफ केवल मछलियाँ ही तैर रही थी, किसी प्रकार की सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं होती। तब यहाँ दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर वादा होती है वह लुओ फेंग को बताना शुरू कर देती है कि शायद हो सकता है कि इसके अंदर एंशिएंट गॉड की किसी प्रकार के मटेरियल हमको मिल जाए, और एक और बात हो सकती है कि हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिल जाएं। लाभ ही लाभ होने वाला है, पर यहाँ पर जाने का केवल एक ही रास्ता है। उसकी कंट्रोल रूम को हैक करने के लिए हमें इस चिप को लगानी होगी इस चिप में। इस बात को सुनकर बात जो होती है वह तुरंत ही लुओ फेंग को वह चिप दे देती है। साथ ही साथ लुओ फेंग वहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से ही तैयार था। अचानक से हमें बैकुरल को दिखाया जाता है, तो ये कहता है कि मास्टर यह सब मुझ पर ही छोड़ दो। यह जानकर जो यहाँ पर होता है लुओ फेंग बना चाहते हुए भी अब जानते हैं कि लुओ फेंग बैकुरल से कमजोरी है, तो वह तुरंत ही चिप को दे देता है बैकुरल को और कहता है अच्छे से जाना। बैकुरल तुरंत ही अपनी वर्क का यूज़ करती साथ ही जैसे ही उस पाथ को क्रॉस करने का ट्राई करता, आसपास बहुत सारे लेजर बीम उस पर अटैक करने के लिए आती, बट वह सक्सेसफुली उसके अंदर घुस चुका है, पर कम्प्लीटली रूप से नहीं बल्कि 20% उसके अंदर आया हुआ था। वहाँ पर एक खतरनाक सा जाल हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कुछ एनर्जी के फ्लो के माध्यम से आसपास की जो प्योर एनर्जी होती है वह स्पेसशिप के अंदर जा रही थी। बैकुरल एक अलग ही स्थान पर आ चुका था। आते साथ ही उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी सी मात्रा में लेजर बीम का अटैक एक साथ ही हो जाता है। बैकुरल अपनी स्पीड को दिखाते हुए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर स्पेसशिप में ट्रैप ही ट्रैप लगे हुए थे, क्योंकि जैसे ही बैकुरल आगे जाता है तो आगे से भी उसके ऊपर काफ़ी बड़ा सा अटैक हो चुका था। बैकुरल काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल से बचते बचाते फिर से आगे जाने का ट्राई करता है, बट एक लेजर बीम उसके ऊपर इनडायरेक्टली आकर लग जाती है और बेचारा बैकुरल पीछे हो चुका है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैकुरल की हालत काफ़ी ज़्यादा ही खराब दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ इस बात के बारे में वादा कोई पता चल चुका था। लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई देता है। अचानक से हमें अंदर का सीन यानी कि बैकुरल को दिखाया जाता है, जो कि अपने किसी प्रकार की पावर का यूज़ करते साथ ही एक प्रकार सी जगह पर आ चुका था, जहाँ पर आते साथ ही बस समझ जाता है कि मुझे इस स्पेसशिप के एनर्जी स्रोत को नष्ट करना होगा, जिससे कि मेरे मास्टर भी अंदर आ सकते हैं और जो कि बार जो में मेरे पास अटैक हो रहे हैं भाई भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुरंत ही बैकुरल अपनी पावर की सहायता से एक डैगर को बाहर निकालता है और उसके एनर्जी स्रोत को नष्ट कर चुका है, और इस बात के बारे में लुओ फेंग को ही पता चल जाता है। अचानक से हम देखते हैं कि बैकुरल एक अलग ही डायमेंशनल यानी कि स्पेसशिप के अंदर आ चुका है।
जहाँ पर आते साथ ही एक बार जगह पर जैसे ही खड़ा होता है, उसके ऊपर एक होलोग्राम आते हुए वह होलोग्राम बैकवर्ल्ड को एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाना शुरू कर चुका था। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि चिंतित था कि आखिरकार बैकवर्ल्ड 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, अभी तक उसका कॉल भी नहीं आया। होता भी कुछ ऐसा ही है बैकवर्ल्ड का लुओ फेंग के पास। जैसे ही कॉल आता है कि वहाँ पर बैकवर्ल्ड कहता है, मास्टर सब कुछ क्लियर है, अंदर आओ। वादा कहती है, वाह बैकवर्ल्ड तुमने तो सारा काम सही कर दिया है, क्योंकि बैकवर्ल्ड ने वादा की चिप को भी इंसर्ट कर दिया था। अभी ये वहाँ से निकल जाते हैं उसके अंदर जाने के लिए। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि अपने सभी 6 लोग के साथ वहाँ पर आ चुका था। आते साथ ही बैकवर्ल्ड से ग्रीट करता है और आगे के रास्ते को समझाता है। जहाँ पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, अब वादा को पूरी स्पेसशिप का एक्सेस मिल चुका था। जितनी भी मेमोरीज, एंशिएंट टेक्निक्स, सब कुछ वादा तुरंत ही वहाँ पर जाकर स्पेसशिप को एक्सेस करते हुए आसपास की लाइट को चालू कर दी है। जैसे ही ऐसा होता है कि आसपास का माहौल तो भाई काफ़ी कूल तरीके से क्रिएट हो चुका है। एक कवच के रूप में यहाँ पर सील्ड अपेयर हो जाती है और हमें पता चलता है कि जो ये अभी कवच यानी कि सील्ड अपेयर हुई है, इसकी सहायता से C2 कैनन की भी लेज़र बीम को काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये कितनी ज़्यादा खतरनाक लेज़र बीम है, आप जानते हैं कि जब गोल्डन और बेहेमोथ इसके अटैक से नहीं बच पाया था, तो आप क्या ही बता सकते हैं। अचानक से ये बताता इसे बताना शुरू कर देती है कि थे एक एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया था, जो कि हज़ारों साल पहले एडजस्ट कर दी थी। अब यह जानकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और भाई भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस स्पेसशिप के पास और क्या क्या एबिलिटी है। आपको अगर एक बात नहीं पता है तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। लुओ फेंग ने अपने मास्टर की हुई स्पेसशिप को बेच दिया था। अब भाई ग्लोबल स्पेसशिप से काम चला रहा है। क्यों? लगता है आपने एपिसोड नहीं देखे हैं, क्योंकि लुओ फेंग को पैसों की जरूरत थी गार्ड्स को बाय करने के लिए, अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए, नॉलन सर परिवार के हेड से, इसलिए तो यहाँ पर अब लुओ फेंग को अच्छी खासी जुगाड़ मिल चुकी है। अचानक से यहाँ बवाता आसपास की चीज़ों को जैसे ही कर दी है एक्सेस, तो वहाँ पर बहुत सारी लेज़र बीम के थ्रू बहुत सारे जो ड्रोन्स होते हैं भाई अपेयर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर बवाता को तो एक बात का एहसास हो ही नहीं रहा था कि यहाँ पर एक खतरनाक सी लेज़र बीम भी हो सकती है। यह लेज़र बीम इतनी ज़्यादा खतरनाक और डेंजर थी ना कि वहाँ पर मौजूद एक प्लेनेट को पूरी तरह से ही तबाह कर देती है। ये C2 कैनन से भी खतरनाक है। इसे डोंग सोंग तोप कहा जाता है या फिर बोल लो लेज़र बीम। तो जब ऐसी पावर के बारे में सभी लोगों को पता चलता है तो भाई तो हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। तभी वो बात एक बात नोटिस करती है कि यहाँ पर तो 2 और 3 स्पेसशिप यहाँ पर आ रहे हैं। इस बात को जानकर जो होता है बैकवर्ल्ड भाई कहता है ये नॉलन सर परिवार के हेड के बिल्कुल भी नहीं है। अब यह जानकर लुओ फेंग कहता है अब कौन हमारी अर्थ से पंगा लेने के लिए आ गया है। जब नॉलन सर परिवार के हेड नहीं है तो क्या ही बता सकते हैं। मास्टर जो होंग होते हैं उन्हें ही फ्लैशबैक आता है कि हाँ नॉलन सर परिवार के जो स्पेसशिप है से तो बिल्कुल भी नहीं होते। अब आता कहती है कि इनका एक प्लान है अर्थ को चारों तरफ से घेरना, उस पर हल्ला बोलना। यह जानकर जो यहाँ पर लुओ फेंग होता है भाई कहता है अच्छा तो हमारे पास एक अच्छा खासा रास्ता है, हम अपनी इस स्पेसशिप की पावर को इन सामने वाले बंदों पर बताएं। वादा कहती है ज़रूरत हो तो बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, बट अगर कोई भी हमारी अर्थ को ज़्यादा मतलब अगर वो मारेंगे तो हम मारेंगे, नहीं मारेंगे तो हम ही नहीं मारेंगे, हम फालतू का खून खराब बिल्कुल नहीं करते। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एलियन सिविलाइजेशन के बंदों को जो कि अपने स्पेसशिप के थ्रू अर्थ को टारगेट करने के लिए आ चुके थे। तभी उनकी स्पेसशिप के सामने बैकवर्ल्ड आ जाता है। बैकवर्ल्ड आते साथ ही अपने पैर को उसकी स्पेसशिप में टच करता है और उसकी स्पेसशिप पलट चुकी है। स्पेसशिप पलट गई यार बैकवर्ल्ड की पैर से केवल, और यहाँ पर बैकवर्ल्ड उनकी स्पेसशिप को घुमाते हुए उनको चक्कर ला देता है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं लुओ फेंग, और लुओ फेंग की बात को बवाता एक्सेस करती हुए उस स्पेसशिप के अंदर डाल दी है, जहाँ पर भाई कहते हैं अगर तुमने यहाँ पर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम जान से मार जाओगे। यह जानकर जो है बंदे होते हैं एलियन सिविलाइजेशन के भाई हमारे प्यारे लुओ फेंग की बात को बिल्कुल भी नहीं मानते और भाई कहते हैं कौन बच पाएगा, हमारे पास C3 कैनन है। C3 कैनन अभी इसने प्लेनेट को नष्ट कर दिया था और ये कैनन अपनी चलाने पर आ गए। हम देख देंगे जो यहाँ पर बैकवर्ल्ड होता है भाई कहता है इतनी फट्टू सी कैनन, और भाई तुरंत ही अपनी स्लेशिंग अटैक का यूज़ करते साथ ही सामने वाले एलियन सिविलाइजेशन के शिप के 2 से 3 टुकड़े कर चुका है। साथ ही साथ लुओ फेंग अभी भी उनसे बोलता हुआ जा रहा था अच्छा यही हुआ कि अगर तुम अपनी जान को बचाना चाहते हो तो 5-6 कदम पीछे कर लो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी जान से जाने वाले हो। बैकवर्ल्ड को तो देख लो, अरे इन एलियन सिविलाइजेशन की हालत ऐसी हो रही होती है कि भाई आप देख ही सकते हैं। वो अपनी एक साथी को दूर फेंक देता है फाइट करने के लिए। जैसे वह साथी आता है तो भाई कहता है नमस्ते भाई साहब, भाई ऐसे ही बोल रहा होता है, उसकी फटकी हाथ में आ चुकी है।
वह कहते हैं हम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन संप्रदाय से हैं और हम तो यहाँ पर केवल लू फेंग यानी कि यहाँ के स्वामी से जांच पड़ता मीटिंग करने के लिए आए थे। आप लोग को समझने लगे कि हम उस पर कब्जा करने के लिए आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लू फेंग कहता है अच्छा यहाँ पर बाहरी लोगों का आना बर्जत है और अगर आओगे ना तो हम तुम्हें दंड देंगे। अब दंड का नाम सुनकर जो स्पेसशिप का मास्टर होता है वह अपनी स्पेसशिप को लेकर वहाँ से जा चुका था। इस बात को जानकर जो लीशेंग होता है वह कहता है वाह यार, हमने तो आसानी से ही आसपास के चित्र को चौंका दिया। अब लीसेन का मास्टर कौन, मोटा वाला बंदा यानी कि सिल्वर गार्ड वहाँ पर आ जाता है। वह आधी साधी कहता है कि इतने ज़्यादा खुश मत लो, एक दिन तुम भी इतने ज़्यादा पावर बन जाओगे, तुम कैसे में मास्टर के सक्सेसर बन चुके हो। आपको याद ही तो कंपटीशन के दौरान लीसेन को इस बंदी की सक्सेसर से मिल चुकी, इस बंदी की मास्टर की, ये वो बात की तरह ये AI है। अचानक से हिम्मत कहा जाता है। मास्टर होंगे भाई कहना शुरू कर देते हैं कि बाकी सारे शक्तिशाली प्लैनेट्स के जो बंदे हैं यानी कि होली फैमिली, रॉयल फैमिली, उन सभी की जो नज़र है भाई अर्थ पर पड़ चुकी है। अर्थ में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें और ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी। यह जानकर जो यहाँ पर सिल्वर गार्ड होता है भाई लीशेंग से बोलता है कि देखो तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, मेरे साथ चलो। इस वादा की ट्रेनिंग में कुछ नहीं रहा है। अब इस बात को जानकर वादा वार आदि उसे मारना शुरू कर चुकी थी। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होना शुरू हो जाती है। हमें नोलन सर परिवार की AI को दिखाया जाता है जो कि इनडायरेक्टली उस शिप के नष्ट हो जाने के कारण वहाँ पर एक जेट वीपर आता है जिससे कि हमारे लू फेंग को दे देता है। लू फेंग जैसे ही उसे चेक करता है कि उन्हें एक बात के बारे में पता चल चुका है। अब ये बात क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हमको नहीं बताई गई है। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें यह बात पता चल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। बाय बाय।